डूइंग माई MBA फ्रॉम अ टॉप 50 ग्लोबल B स्कूल। उसके बाद सोचा था करियर सेट होगा, नहीं हुआ करियर सेट। लेकिन आजकल जॉब का कुछ भरोसा नहीं है। अभी हियरिंग ऑल न्यूज़ दैट इज कमिंग आउट, लेफ्ट राइट सेंटर पीपल बीइंग गिवन द पिंक स्लिप irrespective हाउ लॉयल यू हैव बीन, how much time you have spent, doesn't matter. They have responsibilities and they can't rely on their 10 years or 15 years of experience. I started working in a 7-Eleven departmental store. I'm cleaning toilets, किसी और के, stacking stuff, working for 16-17 hours a day. At this point in time, when you're getting into a hustle side of it, you need to have very clear anchors. Why are you doing it? So most of the people who are in the job, and I say this from my personal experience, वो जॉब के लिए नहीं बने हैं। आज का मार्केट एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप उस जॉब में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। They are in this place कि भाई AI आ गया है, I'm not sure कि मेरा जॉब है या नहीं है। My suggestion to people is go and talk to someone first. Lot of time we don't know ourselves. In that case, so psychometric helps us in doing that. First and foremost, you need to define what is success for you, not शर्मा जी का क्या success है। एक बार करियर सेट हो गया ना तो लाइफ सॉर्टेड है। 2025 में ये लाइन एक बहुत बड़ा इल्यूजन है और बहुत डेंजरस भी। और इस मिथ को तोड़ने के लिए आज हमारे गेस्ट से बेहतर कोई भी नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग की, टेक में जॉब मिली, फिर MBA करने US चले गए। लेकिन फिर आ गया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और उनको 7-Eleven में 16 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ी जस्ट टू सर्वाइव। फिर वापस इंडिया आए, इंडिया में एक बहुत बड़ी VC फर्म में उनको जॉब मिली, सब कुछ सेट हो गया था, करियर सेट लग रहा था, लेकिन ओवरनाइट VC फर्म बंद हो गई। 2 बार लाइफ ने कहा करियर सेट है और दोनों बार उल्टा ही हो गया। आइए मिलते हैं अंकुर वर्मा से, जो बेंगलुरु के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में करियर ट्रांजिशन कोच हैं। वो प्रोफेशनल्स को भी हेल्प करते हैं अपने करियर ट्रांजिशन और साइड हसल ट्रांजिशंस में एंड सक्सेस पाने में। आइए मिलते हैं अंकुर वर्मा से। अंकुर, आजकल ना करियर सेट हो गया है ना, इसका डेफिनेशन बहुत चेंज हो गया है। तो मुझे बताइए कि आज के जमाने में करियर सेट हो गया अगर कोई बोल रहा है, उसका डेफिनेशन क्या है? आई डोंट थिंक करियर कभी सेट होता है। 17 years इन द इंडस्ट्री, उसके बाद भी मैंने सोचा नहीं मेरा करियर सेट होगा। डूइंग माई MBA फ्रॉम अ टॉप 50 ग्लोबल B स्कूल। उसके बाद सोचा था करियर सेट होगा, नहीं हुआ करियर सेट। तो इट्स अ वेरी एम्बिगुअस वर्ड। सेट कभी नहीं होता है। अगर पता नहीं, अगर आप सोचते हो कि आप सेटल हो गए हो तो मे बी आपका करियर नीचे जा रहा है उस टाइम पे, मोस्ट प्रोबेबली। ओह ओके, मतलब दैट्स व्हाट आई फील। मतलब अगर कोई बहुत कंफर्टेबल हो जाए अपने करियर में, जैसे कि लोग हो जाते हैं 10 साल के 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद, लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उस जॉब में, लेकिन आजकल जॉब का कुछ भरोसा नहीं है। नहीं, तो इवन 10-15 साल के बाद के एक्सपीरियंस के बाद भी यू कांट से दैट करियर सेट हो गया है। यू आर राइट प्रतीक। फ्रॉम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं अभी, अराउंड 10-12 क्लाइंट है मेरे अभी, जो दे आर इन द मिड टियर एट दिस पॉइंट इन टाइम। AI आ गया है। पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि भाई मैं वैलिड हूँ या नहीं हूँ कल तक। और पिंक स्लिप्स लेफ्ट राइट सेंटर अभी जा रहा है। द लॉट ऑफ पीपल आर रीडिस्कवरिंग देमसेल्व्स ऑल्सो। एक टर्म है, मतलब इन अ फनी वे हो सकता है, यू टॉक अबाउट मिड लाइफ क्राइसिस। ये जो एज ग्रुप है, वी से फैमिली लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस होता है। आई फील जॉब में भी मिड लाइफ क्राइसिस है। मोस्ट ऑफ अस राइट आफ्टर ग्रेजुएशन जस्ट टेक अ जॉब, जो भी मिल जाए भाई, पैसे चाहिए। 10-15-18 साल हो जाते हैं, लाइफ थोड़ा सेट हो गया है, पैसे बन गए हैं। आप क्वेश्चन पूछते हैं भाई मैं क्या करूं, मैं क्यों कर रहा हूं। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स बीन अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स आर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कवरिंग थिंग्स व्हाट यू कैन डू। आपने बोला कि आपने टॉप US यूनिवर्सिटी से MBA किया, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगा कि करियर सेट हुआ है, ऐसा क्यों? So I graduated in 2009. ठीक है, मतलब 15th August 2007 I landed in the US. Here I'm saying freedom. यहाँ सोच रहा हूँ मैं 500K 600K would be a salary. October November 2007 the bubble burst, financial bubble burst. Big crime crisis, and I was specializing in finance. No other options, I continued working out there. So when I graduated 2009 में I didn't have a job. I thought कि I was not right, the industry did not exist at that point in time. वो झटका लगा था यार,
Pratik, after putting in so much effort and getting into top 50 was out of my reach. It just happened. Yeah, that's a different story after that. That happened. But yeah, उसके बाद I did not feel I was settled because when I came back to India, everything went to. So I did my MBA after my engineering. Then I worked for 4 years and then did my MBA. So it's not कि मैं directly I did my MBA right out of engineering. So you come away with some pedigree, you the expectation coming back. And when you come back to India and they say भाई वही same salary पे काम करो जो तुम या उससे कम पे काम करो, तो it wasn't quite settled. So I never settled in that fashion. The second way I tell life is never settled is at one point in time I was part of a VC. And I used to work and invest into early stage startups. Things were going really well. That was the place I really loved, investing into startups, building startups. One fine day, कंपनी आके जो 6 महीने बोलते टाटा बाय बाय, हम लोग कंपनी बंद कर रहे हैं overnight. Wow. And it's around that time when Uday came into our life. Uday, the son, came into our life. Garima at that point in time was working with Goldman Sachs. So this is, I can't forget, 2016 December. उस time पे then we decided कि ठीक है, Garima will take a break. She'll be at home, take care of Uday. Money was coming in with the VC. Money was decently coming in, and 15, 16, 17 is when the bubble was there. सब लोग startup कर रहे हैं, मैं startup area में हूँ. Monday she tells her boss कि I won't be coming, कि I'll be staying back home. So she's virtually out of a job. Same week Friday ये हो गया. Wow. I'm out of a job. Oh. This point in time में Pratik, we have 2 student loans, 1 home loan, 1 car loan, और एक बच्चा जिसको डाइपर ऐसा चाहिए कि मत पूछो मत. So that's why with these 2 major events that have happened in my life, I firmly believe we are never settled. We can't get into that place of, from a job point of also, we never know settled. Abhi you're hearing all news that is coming out, left, right, center, people being given the pink slip, irrespective how loyal you have been, how much time you have spent, doesn't matter. Doesn't matter. The top of the top performers, tomorrow they're getting a pink slip. Correct. So Right. can't work out like that. Right. So, Ankur, you have seen that. You have seen that phase जिससे आजकल काफ़ी लोग गुजर रहे हैं और काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि कहीं वो फेस हमारी लाइफ में ना आ जाए. दे हैव लोन्स एंड दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड they can't rely on their 10 years or 15 years of experience. That's the kind of market that we are in right now. ठीक है, लेकिन I think इसको डील करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल शिफ्ट चाहिए, राइट? मुझे लगता है कि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जैसे हमारे फादर के टाइम में, है ना, वो एक नौकरी लेते थे और एक नौकरी 30 साल 40 साल चलाते थे, राइट? जब हम आए तो ओके, हम 3 साल 4 साल फिर हम स्विच करने लगे, राइट? अभी मेंटल अभी तो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है. यू हैव टू वर्क, but you have to have something on side which can be an investment. If you have big money, then you invest it somewhere that you are getting money out of it every month, which is stable. Or you do something on your own on the side और उसका वेट करिए कि वो बड़ा हो जाए, ताकि वो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी दे. आपकी जॉब से ज़्यादा आप उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, ना कि आपकी जॉब पे, राइट? आई थिंक ये जनरेशनल शिफ्ट हुआ है. You brought a very good point, Pratik. मतलब कि जॉब के साथ साथ आपको एक और कुछ और चाहिए. Some type of income coming at this point in time. Income could be, as you rightly, it could be just be investments. Investment at the end of the day, I know मेरे पास ये monthly पैसा आ रहा है. Or a completely thing that you love that you haven't been able to explore earlier. Later on, it becomes money. Concept of ikigai. Yeah. You love something. You're good at something, right? The world needs it, and you can get paid. So at the end of the day, चाहे तुम कुछ भी करो, मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि पैशन से करो सब कुछ अच्छा है. I don't go to that level. At the end of the day, you need money. Correct. ठीक है. If your passion gets you money, great. But सिर्फ पैशन से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, right? You have to learn getting in money. Right. Said that, क्या मैं ये बोलूँ बस मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ और स्टार्ट कर रहा हूँ?
knee jerk reaction नहीं हो सकता है to the target audience that you're talking about at this point in time. You can't do a knee jerk reaction कि टाटा बाय बाय मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ और अपना काम करना है. It has to be a slow progress coming across in that way. तो अंकुर, आप जिन लोगों से बात करते हैं, आप जो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स से बात करते हैं, लीडरशिप लेवल लोगों से बात करते हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द सेंस ऑन ग्राउंड, हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग टू सच सिचुएशन इन द मार्केट? Or they're readily trying to look at something new, something at the side coming across. And side ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही time pass type thing, but side yes, you start time pass, and then it becomes your full time job. The reason also being at this point, Pratik, एक चीज मुझे लगता है कि the type of stress and the pressure that is there in the corporate world is quite high. A lot of people are trying to go away from that stress. बहुत कुछ चल रहा है life में, so let me do something where I enjoy. I'm taking stress, but I'm enjoying it for myself. That could be. It could be as random as just teaching somebody pottery at this point in time, and everything has a scope. मतलब at my time अगर मैं अपने पापा को बोलता कि भाई मुझे ना फोटोग्राफर बनना है, तो कैमरा तो नहीं जहाँ पर पक्का पड़ गया होता है क्या तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खींचोगे. Now if I have that passion, I'm 45. If I have that passion, I can still have a career around it which is paid. Now there's a framework in general I work with a lot of my clients. It's called process to path. Okay? It goes like this predominantly. First and foremost, you need to define what is success for you. Not Sharma ji ka kya success hai, not Pratik ka kya success hai, what success for me. Because my environment is different. So let me give you examples. When I was in the US, at that point in time, my parameter of success was I get a job in the US, I earn in dollars, I give away my loan. अगर मैं ये खत्म करूंगा तो I mean I'm successful. 2021 में I had an issue with my back, and that's where I started thinking भाई हो क्या रहा है. For me, success का parameter changed. Success for me became if I'm able to take care of Garima and Uday, financially, physically, everything, and whether my health is proper or not. अब ये दो चीज मेरा success parameters है. अगर I'm taking care of this, from here I look at what my goal should be. How can I achieve this now? After doing some ideas, coaching came in that I can achieve this. Then to achieve this success, I did a honest SWOT analysis on myself. कि भाई स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरा वीकनेस क्या है. अच्छा, वीकनेस है कि आई एम नॉट सर्टिफाइड, लोग मुझे क्यों बोलेंगे, तो मैंने सर्टिफिकेशन किया. इसके बेसिस पे आके देन लाइफ स्टार्ट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सक्सेस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन समवन एल्स. एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम, प्रतीक, 3 साल लगा मुझे. आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम डेट फ्री. Wonderful. माय किड्स एजुकेशन इज टेकन केयर ऑफ. Wonderful. Garima and I, our healthcare is taken care of. 10 years down the line, I know where I'm going to stay. We already have a farmhouse, everything is getting built. So that is my life. Awesome. But जो तुम mindset की बात कर रहे थे ना, Pratik, has to be very strong. 2021, we decided, I'm using the word we. Very critical in a family. It's we. I can't just say, Dada, Papa, I'm done. Yeah, so because a lot of communication has to be there. So we decided we will be taking this step. Now doing that, things that we had to let go of a lot of things. For example, we have the same 11-year-old Siddhant car that is going on. We don't have the second SUV bought. We don't have the second villa being there. We haven't taken the 5th vacation. Foreign vacation at this point in time. I'm not saying don't let it. It's a personal choice. Again, that's why I think success is something different. कुछ जो ये कर रहा है वो गलत कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. उसके लिए वो सही हो सकता है, मेरे लिए वो सही नहीं था. To achieve this financial freedom, we let go of all these things. There was societal pressure. There was family pressure. हम लोग देख रहे हैं भाई वो क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है. I left my job at EY. I was a senior manager, director level out there, and in the next couple of years I would have become a partner. जब मैं वो जॉब छोड़ के when I got into coaching and teaching that I'm doing, a lot of people think, Ankur, yaar, you're there after 17 years, why you're leaving everything? But it did not make sense.
So those type of things. बट आई थिंक अंकुर आपने अपने यूएस टाइम का वो पार्ट हमें नहीं बताया जहां आपने ऑलरेडी काफी साइड हसल्स चलाए, राइट? तो आई थिंक ये आपका एक्सपीरियंस था साइड हसल्स चलाने का और सक्सेसफुली करने का, मल्टीपल चीजें जो कि आपको एक पॉइंट पे लेके आया कि हाँ यू वर एबल टू लीव EY and you were confident कि हाँ if I'm going into coaching I will make it. Yes. Right? Yeah. Right. So around that part of it also, when I went into coaching, it's not like it तुरंत छोड़ दिया. I was coaching for a year and a half on the side, trying to feel. Again, this will be a generational word that I'm going to use. Fling है या this is a marriage. फ्लिंग बेसिस पे बहुत चीज एक्साइटिंग लगता है प्रतीक, जब तुम को नया स्टार्ट करते हो ना, अरे यार यही तो है, इट विल बी फन, इट विल बी सो मच थिंग, बट देयर लॉट ऑफ वर्क कम्स अलोंग विद इट. इवन इफ यू टॉक अबाउट साइड हसल, it is a lot of work. It is a lot of work in terms of simple things like how do you going to get your clients. मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो भाई एक सेल्स टीम है, वो लेके आएगी, हम लोग डिलीवर करेंगे, वो प्रोसेस सेट है. यहाँ पे तो तुम ही सीए हो, तुम ही चपरासी हो. It takes a lot of time and effort in that part. After I graduated, तो दो options होते हैं when you do a master's in the US. One is you can stay on your student visa itself for a year, or you can come back. And when you're on a student visa, you can work out there full time. Okay. And you don't need an H1, nothing happening at that point in time. उस टाइम में जॉब तो था नहीं. मैं बोला भाई let me stay in the US because यहाँ मैं जॉब ढूंढ रहा था. जिस टाइप का फीडबैक मिला था, हाँ उतने पे आ जाओ जो तुम कर रहे थे, अच्छा तुमने जॉब क्यों छोड़ा, मतलब दो टाइप ऑफ क्वेश्चन दे वे आस्किंग मी, सो आई सेड इट्स नॉट वर्किंग आउट. व्हेन आई वाज इन माय बी स्कूल टाइम आल्सो आई यूज्ड टू वर्क ऑन कैंपस, डू टीए वर्क, समथिंग रैंडम काम कुछ भी मिल जाए, सो आई कैन डू दैट. वंस आई ग्रेजुएटेड आई कुड नॉट वर्क ऑन कैंपस. आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ 7-Eleven departmental store. I'm cleaning toilets, किसी और के, stacking stuff, working for 16-17 hours a day. That time, Pratik, it's very difficult from emotional, mental, physical point of view. यहाँ से as a Indian mentality तुम education किए हो, you coming from a decently good family, तुमने 4 साल काम किया, you have earned quite well for yourself, and then again you're going to that level of thing. It wasn't quite easy. It wasn't very easy for me, but it had to be done. I had to survive at that point in time. मेरे दिमाग में ये चलता था कि अगर मेरे दिमाग में हमेशा ये था भाई US है, it will come back. अगर हो गया होता, अगर हाइंडसाइट होता है ना, 2020 हाइंडसाइट, तो लोन जल्दी खत्म हो जाता, डॉलर में कमा रहा होता. अगर नहीं भी होता तो मेरे दिमाग में था यार ऑफ माई एंटायर 30-40 years ऑफ वर्क एक ही साल खराब होगा, तो आई डोंट वांट टू बी दैट स्टेट ऑफ काश हो जाए. सो आई यूज्ड टू वर्क दिस 16 hours Monday to Friday. I used to stay in Virginia. I'm SAP FI consultant also, तो न्यू जर्सी होबोकन एरिया में there are a lot of consulting companies जो they train you on SAP. So Monday to Saturday I used to work on the 7-Eleven 16 hours. Friday रात take the bus from DC, go to New Jersey, do the course, come back. So this was there for 8-9 months. I was getting job offers उसके बाद, but problem ये हो गया था कि I only had 3 months of my student visa, and H1s were not happening. So in a long thing, I'm grateful for that period because it has shown me कि भाई वो I don't get perturbed with a lot of things now. ये भी हो जाएगा. तो वो देख चुके हैं, तो अब कुछ भी पॉसिबल है. वैसे अभी बहुत होता है, जैसे कि फ्रॉम आई टीच इन कॉलेजेस, ठीक है, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ प्रिंसिपल से मिलने के लिए, मुझे मौका मिल जाए, मैं बात करूँ कि मुझे क्या करना है, मैं दिन भर बैठा रहूँगा, हो सकता है फिर छोड़ देंगे, भाई सॉरी आज नहीं मिल सकते. नो, दैट वाज नॉट हैपनिंग व्हेन आई वाज एट EY. किसी से मिलने जा रहे हो, लोग सुन रहे हैं, तो दिस इज अ शिफ्ट दैट हैपेंड. You also use the term being mentally strong. At this point in time, when you're getting into a hustle side of it, you need to have very clear anchors. Why are you doing it?
The success parameter that I talked about in the framework is those anchors. For me, the anchor is Garima, Uday, and my health. If that is there, that is helping me कि हाँ भाई अभी जो मैं struggle कर रहा हूँ कुछ दिन बाद ये मैं अभी इनके साथ time spend कर पा रहा हूँ. मैं जब again I would like to put this across. I'm not saying the corporate world is bad. I was not right for the corporate world. ये चीज़ सिर्फ आपके लिए नहीं है. आई थिंक थी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप इंजीनियरिंग करते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो क्या करना है, राइट? उसके बाद यू रियलाइज के अच्छा यार नहीं, चलो इंजीनियरिंग कर लिया, अब सोचते हैं क्या करना है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन द जॉब, एंड आई से दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वो जॉब के लिए नहीं बने हैं. या वो कॉर्पोरेट लाइफ में 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में बैठ के लिए नहीं बने हैं. वो कर रहे हैं बस बिकॉज ऑफ सम ऑब्लिगेशन, राइट? I would not put a number on it, but most of the people feel the same way, right? तो अब बात आती है कि साइड में कुछ शुरू करना है, तो एक वो रोड ब्लॉक रहता है ना, एक मेरे साथ भी था वो, क्योंकि मैं पर्सनली इसको झेल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है. आप एक लाइफ में ना कंफर्टेबल हो जाते हो, जो आपने सैलरी की बात की ना, वो टिंग आता है, वो कंफर्टेबल हो जाते हो, क्या ज़रूरत है करने की, राइट? तो चल रहा है, चलता रहता है. आपको आइडियाज़ हैं, यू नो कि मेरे पास 10 बिजनेस आइडियाज़ हैं और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं तुरंत कर सकता हूँ इम्प्लीमेंट, बट वो आदमी कंफर्टेबल हो जाता है. एक मेंटालिटी रोड ब्लॉक हो जाता है कि मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि यार क्यों करना है, आराम से है ना, चिल करो, है ना. तो मैं इस पॉडकास्ट से ये कन्वे करना चाहता हूँ कि आज का मार्केट एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप उस जॉब में कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आपको करना ही पड़ेगा. हमारी जनरेशन में मे बी वी वर लकी, वी डिड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम, बट अभी एआई एंड और भी चीज़ों की वजह से जो लोग आज काम कर रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट एन ऑप्शन नाउ, राइट? इट्स नॉट एन ऑप्शन, राइट? जो हमारे भी क्लाइंट्स हैं predominantly are people who are in this middle tier part of it, and exactly they are in this place कि भाई AI आ गया है, I'm not sure कि मेरा जॉब है या नहीं है. Now, Pratik, if you look at it, if you look at the industrial revolution, ठीक है, starting from the wheel, if you look at it, जब wheel आया होगा तो कोई ना कोई caveman बोलेगा भाई मेरा तो काम था सामान लेके आना, मैं क्या करूँ अब, तो wheel बन गया, आसान हो गया. मशीन्स आया, सेम थिंग हुआ कि जो मैं कारीगरी काम करता था हाथ से, वो तुम मशीन से कर दोगे तो मैं क्या करूँ. बट वो ग्रो अप किए, दे डिड समथिंग एल्स. करेक्ट. कंप्यूटर्स केम इन, तो जो बाबू लोग टाइपराइटर पे काम करते थे, भाई अब मेरा काम क्या करूँगा. नाउ दे आर प्रोग्रामिंग, आवर एंटायर इकोनॉमी इज अराउंड कंप्यूटर्स. करेक्ट. डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यस, अगर if you're not changing with the world, you will be obsolete and you will go off for sure. There's no questions asked about it. But ये डर के वजह से it's also a time where people are getting जो तुम्हें बोले थे ना कि comfortable हो गए हैं अभी, ना उनको जागना पड़ रहा है. ना जब वो जाग रहे हैं, now they're looking at options हैं, ideas हैं. Correct. It will be difficult. I won't say it is easy to take that out. True. But you would have to go there and experiment. Yeah. Experiment small. But कि let's say, okay, आपको टीचिंग अच्छा लगता है, you want to get into teaching. ऐसे नहीं कि तुम जाके सीधा कॉलेज में चालू कर दो, देखना कि पसंद आएगा नहीं आएगा, बिकॉज बहुत चीज़ होता है क्या है ना, इट्स रोमांटिसाइज चीज़ें हो जाती हैं. आप सोचते हैं यार ये तो होगा, अच्छा होगा, बट व्हेन यू डू इट डे इन डे आउट, देन यू से आई रियली डोंट लाइक दिस. स्टार्ट स्मॉल. Maybe just take tuitions at home. Go to your closest college that could be there and just say, can I do a guest lecture? Do it small, do it in bits and pieces. That's what exactly I did. I did bits and pieces of it. Started saying, okay, the fling is coming into love, it's into marriage. When I saw a business model coming across, at the end of the day, you need to earn. पैसा आना है. Even though I'm saying, Garima and I are debt free, but we still need money. वो debt free मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो मेरा सेविंग, मैं सेविंग से नहीं निकालना चाहता हूँ. I need money coming in. So you have to explore कि पैसा मेरे पास कैसे आएंगे. There is a story आप मुझे बता रहे थे कि एक समय था जब आप you were failing all the HR rounds when you were applying for a job, है ना? क्या स्टोरी और कैसे सॉल्व किया आपने उसे? So this was right out of college, engineering predominantly. After jobs, I've been very, I'm grateful for people who have been very kind. Most of my jobs were through referrals. They called me back and so some initial level बहुत मुश्किल हो रहा था.
That's where I was not a very technical guy. के पास होता था, फेल होता था. एक जगह there was a company, Mac Telecom, I told, I don't even think they exist anymore. Qualcomm का subsidiary था. There I cleared 2 rounds, technical rounds. HR round था. मतलब भाई HR तो क्लियर हो जाएगा, मतलब क्या टेंशन है, वो तो हो जाना चाहिए. That's where there were 5 of us and there were 2 positions. And I was not selected. यार ये तो गड़बड़ है, something doesn't make sense. So I said, okay, let me go back and talk to the HR guy. He was a retired wing commander, kind enough to give me more time. Wow. So he sat me through, he heard me out. He said, अंकुर तुम्हारा ठीक था, but दूसरे लोग बेहतर थे तुमसे. मैं बोला ठीक है, होंगे. फिर उन्होंने बोला, तुमने कभी सेल्स के बारे में सोचा है? प्रतीक, लिटरली मेरे दिमाग में चल रहा था, बुढ़ा पागल हो गया. मेरे दिमाग में सेल्स हुआ करता था, वो है ना यूरेका फोर्ब्स, डोर टू डोर जाके भाई खरीद लो. हाँ, मैं सोच रहा हूँ यार, आई कम फ्रॉम अ डिसेंटली गुड पेडिग्री एंड फैमिली ऐसी है, पढ़ाई लिखाई किया हुआ है. अब तुम बोले वो, ही इंट्रोड्यूस मी समथिंग टू टेक्नोलॉजी सेल्स. दैट्स वेयर थिंग्स वर्कड आउट. एंड कभी कभी ये होता है प्रतीक, एंड इफ आई एक्सटेंड दिस थिंग, अ लॉट ऑफ टाइम्स एज एन इंडिविजुअल वी बिकम वेरी मायोपिक इन इवैल्यूएटिंग आवरसेल्व्स. तो बच्चों को भी बोलते हैं, ये नहीं कि अगर तुमने इंजीनियरिंग पढ़ा तुम आईटी ही में ही काम करोगे, या तुम केमिकल इंजीनियरिंग में ही काम करोगे, मैकेनिकल. देयर आर अदर ट्रेड्स दैट यू मे बी गुड एट, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड. Correct. That's why you need to go to a professional who can help you out. Okay. So I take that wing commander as a mentor to me. At that point, he was able to figure out what my skill sets are that I could not figure out and explore new options. That's what I do as a coach with individuals, where we talk, we understand what it is, try to show them a different perspective of things. From there it goes off. So at this point, when you're looking at exploring side hustles, that's what we're discussing. My suggestion to people is go and talk to someone first who are either from that industry, who have gone through this process. The best way of learning, कहते हैं ना, दूसरों के mistakes से सीखो. That's the best way of doing it. True. So you cut short a lot of things in this process. True. This would be the way I would go about it. Yeah, being a part of it, being a part of that system. Yeah. So आप अगर एक IT कंपनी में काम कर रहे हो 10-15 साल से, you know what goes in and out. Maybe that is not your cup of tea, but you know the process because you have been in the system. Now you're starting a side में आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, आप कुछ खाने का शुरू करना चाहते हो. You know what you're making. Maybe you have been making it at your home. बर्गर भी बना रहे हो तो आप बना रहे हो सालों से, बट आपको उस इंडस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा. जब आप बर्गर बाहर बेचने जाओगे, दुकान लगाओगे, तो क्या क्या चीजें आएंगी वो सब आपको समझना पड़ेगा. तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. एंड इसीलिए मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि यू शुड टेक अ ईयर और 2 जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम में क्या होता है, एंड देन जंप इनटू इट. राइट, तब तक आपको पता भी चल जाएगा कि इज इट वर्थ इट. राइट, तो ये बहुत अच्छा बताया आपने. तो जैसे यू आर सेइंग दैट कोचेस लाइक यू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि किस लाइन को पकड़ो, या किस साइड हसल को करो, या किस कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या डायरेक्शन चूज करो. हाउ डू यू एक्चुअली डू दैट? इज देयर अ क्वांटिफाइंग वे टू डू दिस? So let me take you 2 type of clientele that would be there. One is more of students and all, college at this point in time. So I use a psychometric tool to assess who they are, what they can bring on the table. I'm very bullish about psychometric work because I have used psychometric on myself thrice in my career. The first time it happened when I was going for my B school. So मैंने इंजीनियरिंग के बाद 4 साल काम किया था सेल्स में. So MBA सेल्स में नहीं होता. The closest is marketing. तो मैं सोचा ठीक है, मार्केटिंग में मेजर्स करूंगा और माइनस करूंगा फाइनेंस में, बिकॉज कभी फाइनेंस पढ़ा नहीं था. तो स्कूल वाज काइंड इनफ टू गिव मी अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट, दैट गेव मी मोर इनपुट्स अबाउट माई सेल्फ. मतलब उसके पहले भी मैं इन्वेस्टमेंट्स करता था. फ्रॉम डे वन आई हैव बीन सेविंग, फ्रॉम डे वन ऑफ माई career when I started mutual funds. I still do mutual funds a lot. There was one point in time, गर्मा मेरा बना के 50% we used to save into by default. मतलब ऐसे नहीं कि खर्चा के बाद saving. Wonderful. Saving के बाद खर्चा. हाँ. ठीक है, that also helped us at this point where we are. Yeah. Where do we do it? So that was the first time when psychometric helped me. The second time when psychometric helped me was in general. प्रतीक, जब हम लोग अपना करियर देखते हैं ना, हम लोग का ब्लाइंडर्स एक तरीके से लग जाता है कि अच्छा मैं ये पोजीशन लूँगा,
5 साल बाद ये पोजीशन लूंगा, मोस्ट वाली ये कंपनी में जाऊंगा, और कंपनी भी हम लोग पास पास का ही देखते हैं, उसी फील्ड का देखते हैं। मैंने जब अपना सेकेंड टाइम साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया था, उसमें मेरा इनपुट आया कि आई कैन बिकम अ कोच एंड आई कैन टीच। अच्छा। मैं कभी नहीं सोच सकता था, पढ़ाई तो मैं कभी नहीं, मैं पढ़ाना तो मैं कभी नहीं सोच सकता था। जो लोग मुझे जानते हैं, मतलब अंकुर तू पढ़ा रहा है, मतलब दैट वाज द वे ऑफ लेवल ऑफ थिंग्स दैट कुड बी, बिकॉज lot of time we don't know ourselves in that case. So psychometric helps us in doing that. So I mentor through that process of taking a psychometric assessment. उसमें बहुत चीज़ पता चलता है कि आपका क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. Then we define a path. Coaching is something different in that case, Pratik. Coaching is not a place where I will tell you what you need to do. Right. Coaching is more we start talking. Pratik comes up with the problem. Coaching has that thought process as a high level thing that Pratik has all the resources to solve the problem and come up with the action items. So it's more of coming up with your awareness that is there. अपने आप में तुम awareness, जैसे जब मैंने work with my clients from career transitioning point of view, I don't tell them कि भाई प्रतीक हो तुमने 5 साल 10 साल ये किया हुआ है, इसके बाद तुम ये करो और तुम लगाओ बर्गर शॉप लगाओ. It comes from their point of view. The reason it goes like that is हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए. कितने लोग हमेशा लोग करते हैं. जब कुछ इश्यू होता है तब जाके हम लोग करते हैं, बिकॉज इंटरनली कुछ आया है. करेक्ट. सेम थिंग हैपेंस फ्रॉम अ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. इंटरनल अवेयरनेस आता है, देन यू टेक एक्शन आइटम्स ऑन दैट. सो आई वर्क विद देम इन दिस प्रोसेस. वंस दे कम अप विद एन एक्शन आइटम दैट दे थिंक दैट इन दिस प्रोसेस दे से मुझे भाई बर्गर शॉप ही बनाना है, देन वी मेंटर देम कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विद माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव ऑफ बीइंग अ स्टार्टअप गाय आल्सो फॉर माई सेल्फ. ओके. सो अंकुर देखो, ये चीज़ें ना, मेरे क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं. राइट. देखिए, आप अगर साइड हसल्स कर रहे हैं ना, तो एक गिल्टी फीलिंग आता है, स्पेशली इफ यू हैव अ फैमिली, इफ यू हैव अ किड लाइक इन योर केस. एक गिल्टी फीलिंग आता है कि क्या मैं ये कर रहा हूँ और ये सक्सीड भी नहीं होगा, एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम हियर एंड आई एम नॉट स्पेंडिंग माई टाइम दिस सेम टाइम विद माई फैमिली. नाउ अब वो मेंटल ब्लॉक से, या आई वुड नॉट से मेंटल ब्लॉक, बट हाँ, वो गिल्टी से आगे बढ़ेंगे तभी कुछ होगा. राइट. हाउ शुड पीपल प्रिपेयर देमसेल्व्स मेंटली टू कम ओवर दिस फीलिंग? यू यूज द वर्ड गिल्टी फीलिंग. ठीक है, कहाँ से आ रहा है वो गिल्ट, पहले वो समझना पड़ेगा फॉर योर सेल्फ इन अ वेरी फिलोसॉफिकल वे एंड टॉक अबाउट इट. एक चीज है प्रतीक, 9 out of 10 startups fail. Will you always be successful? No. Let's be very clear. That could be there. True. That's what we are talking about when you're doing a side hustle. ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आज छोड़ दिया जॉब और मैं आज चालू करूँ. That's why you say side hustle. क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट बर्गर शॉप चलेगा? शायद नहीं चलेगा. तुम वहाँ से कुछ सीखोगे, फिर देखोगे तुम क्या. एज वी राइटली अर्लियर ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट कि गो टू पीपल हु आर इन दैट इंडस्ट्री, लर्न फ्रॉम देम. गिल्ट फीलिंग, अगर गिल्ट आपको ये है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, वो होगा फॉर श्योर. यू हैव टू स्पेंड टाइम, बिकॉज आप 2 जगह हैं अभी आप इन दैट केस. बट आप ये सोचो, कुछ टाइम की बात है ये. इफ थिंग्स वर्क आउट, then you're done. You'll be able to spend that time, spend that money with them. That would come across in that case. Okay, अंकर, तो अब मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या फ्रेमवर्क है जो प्रोफेशनल्स कैन यूज आज के मार्केट सिनेरियो में टू हैव आइदर देयर करियर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ वे दैट बहुत ही स्टेबल हो जाए करियर, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है आजकल, और दे कैन स्टार्ट और दे कैन गेट इनटू implementing some of the ideas that they have, some of the business ideas that they have in mind. और या तो कुछ ऐसा जो वो सालों से करना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा क्या करें कि वो उसमें साइड हसल में शुरू कर दें. जो भी पैशन है या कुछ ट्रेंडिंग है या उनकी कुछ स्किल है जो वो अपनी जॉब में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन साइड हसल में यूज़ कर सकते हैं. तो वो क्या फ्रेमवर्क है जो आप सजेस्ट करोगे कि पीपल कैन गेट इनटू दिस साइड हसल? Again, I'll a framework, though it's a big word.
let's see. I'm just jotting down what I did throughout my career. It converts into a framework. Yes, that's what I also work with my clients in that fashion. First and foremost, we talked about Ikigai. Okay, I start with them. We do some activities around it. There are a lot of, at this point we need to do a lot of introspection. ठीक है, philosophical लगता है सुनने में, but it's very much needed when we start with. You talked about passion. Great. Is the passion at one point in time people need it? They're going to get paid. That's a good place to go. Define success for yourself. आपने अभी मुझसे पूछा था कि having that guilt feeling. ठीक है. Now if in my success parameters is मैं प्रतीक के बेसिस पे, प्रतीक at this point in time का सक्सेस पैरामीटर है कि भाई he needs to have the second car at this point in time, have the villa at this point in time, go for the second trip. अगर मैं वो ही कोशिश कर रहा हूँ करने का और मैं internally I'm not aligned to it, I'm going for failure. I need to come up with my own set of success parameter. And success parameter not necessary, again, individual to individual, not necessary, it may be money. Success for me can also be spending time with my kid. For that, if I may take a lower paying job and have some time with my kid, happy. That is okay. Success parameter some can also be I need to earn a lot and after 15 years I'll spend some time with the family. That's also fine. You need to define what is your success in that way, because जब आप वो define करेंगे तब आपको वो guilt नहीं आएगा. Guilt अगर आ रहा है, then that means you're trying to live someone else's life, something that you don't associate yourself with. Right. This, मैं अभी भी 15-16 घंटे काम करता हूँ, पर मुझे वो गिल्ट नहीं है जो मुझे पहले हुआ करता था कि मैं उदय के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ, गरिमा के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ. अभी मैं बीच बीच में निकाल के कर लूँगा. मैं पहले नहीं कर पाता था, जॉब आता था बहुत पीड़ा, आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट एट दिस पॉइंट इन टाइम. That could be there. From that success parameter point of view, then we define, okay, what would be, how do I measure that success for me? I wanted time with my family. I wanted my health to be taken care of. What should I do so that I can attain this? That's where your introspection comes in place. You understand what the industry is, where is it going, what you can bring on the table at this point in time. For me, things came in. I was very, very, very comfortable and always very drawn towards talking to kids, young adults. कि भाई तुम क्या कर रहे हो? What are you thinking in life? What are you going to do in life? अच्छा तुम मैनेजमेंट करना है तो तुम ये कर सकते हो. अच्छा तुम you want to get into fashion designing? Why don't you do this? I used to like talking to kids like that. But I knew I don't have what is authority. I didn't have an authority. So my goals started coming. Oh, I need to get myself certified so that I can tell anybody, you know what? I'm an international certified coach. I know what I'm talking about. That was there. Right. And then when you want to get into that goal, do an honest SWOT analysis of yourself. वहाँ से तुमको पता चल सकता है कि तुम्हारा weakness, most important thing is weakness कैसे है, इसको कैसे तुम करोगे. That would be a framework that I work with a lot of people at this point. Okay. So Ankur, ये जो आपने प्रोसेस बताया, राइट, स्टेप्स बताए कुछ, तो इसके अराउंड हाउ डू यूज कोचिंग, हाउ कैन कोचिंग बी हेल्पफुल टू मी इफ आई हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस? Let's look at this, Pratik, in simple funda. मतलब all of us, हम लोग किसी ना किसी चीज में जूझते हैं, and we keep thinking about the same thing. We have the same question. तो हम एक ही लूप में फंस जाते हैं. ठीक है. I'm sure you would be doing this in front of a mirror. आप खड़े होके बात करते हो अपने आप से, अपने आप को देख के बात कर रहे हो. You cry, you laugh, you scream, you do something in front of a mirror. I provide that ecosystem for people. I provide a space where you come and explore yourself. So this mirror reflects what you're thinking, and I would ask you questions to take you look at things from a different perspective. That would be there. Let me give you an example. Somebody may come and tell me, you know what, I'm getting anxious at this point in time. मुझे वो flight पकड़ना है. I'm getting very anxious. मैं लेट हो जाऊँगा, क्या होगा?
when you keep talking more, the problem is not he's anxious that he's going to miss that flight. It's coming from an awareness saying that, you know what, my parents are around 70 years old. On an average, they'll live another 15, 20 years. I meet them once a year. So his problem is I'm only going to meet them 15 times. Now, non-coaching, अब मेरा दिमाग चलता रहेगा भाई मैं कैसे करूँ. From a coaching point of view, I was showing different perspective. Now the problem is not that you're going to miss your flight. The problem is that you're not going to meet your parents. क्या कर सकते हो और? Oh, मैं बस पकड़ के जा सकता हूँ. मैं ट्रेन पकड़ के जा सकता हूँ. Oh, I can get them in Bangalore. The same thing happens from a job point of view. I don't like my job. I don't know what I'm going to do. Different perspective. अच्छा तुम और क्या कर सकते हो? क्यों तुमको अभी लग रहा है तुम जॉब नहीं कर सकते? How is it relevant at this point in time? Once we start answering these questions, then that thing comes up. Oh, you know what? I like this burger that I make. I can go and put a small stall in front of my apartment that I stay. Get my recipe proper. See people coming in. Then open another thing in front of a college, so on and so forth. This process helps them in defining the problem that they have, get an awareness, come up with an action. Okay. That's how it goes. That's why I call about the mirror that talks at this point in time. It's exactly reflecting your feeling. It's a very safe space where people can come and talk and explore themselves. Wonderful. So, it was a great conversation with you, Ankur, and you told us a lot of good points. Especially, I like the point about psychometric tests. So, I think, as you said, in your career, you have used it 3 times and it has helped you a lot. So, for my audience, if they can reach out to you, maybe about learning about which psychometric test to take, would you be able to help them? Oh, yes, sure. I can help them out in that fashion. Also, evaluate whether psychometric is needed or not. That is also one side of it. Every answer is not one. It's not one way that goes on. Depends upon what it is, how it is, what they want to do. True. Oh yes, I'll be very happy to help anybody out in any fashion that could be there. Right from looking at what type of career paths make sense for them, how do they set up their hustle. True. Everything I'll be very happy to do. Wonderful. Thank you, Ankur. Thanks a lot for coming here and giving us your insider's opinion on this podcast. Thanks a lot, Prateek, for giving me this platform to come and share a bit about what I have done in this case. Thank you. Thank you.